अब आरबीसी के बारे में हमें जानना है। आरबीसी के बारे में हमने बताया था, जिसका पूरा नाम रेड ब्लड सेल ना, इसका टेक्निकल नाम हमने बताया एरिथ्रोसाइट्स। इसकी संख्या 50 लाख थी। कितनी थी? 50 लाख। इसका जीवन काल 120 दिनों का। ठीक है। अब हम इसके आकार की बात करें तो आरबीसी का जो आकार होता है वो गोल होता है। आप लोग पेड़ा देखें, पेड़ा पेड़ा खाए, पेड़ा जैसे गोल होता है, बीच में देखिएगा दबा हुआ होता है, सेम उसी के आकार का जो है आरबीसी भी, समझे? पेड़ा जैसे होता है ना, पूरा गोल होगा और बीच में क्या होता है, थोड़ा सा दबा हुआ होता है ना, सेम उसी के आकार का कैसा होता है? आरबीसी होता है। ज्यादा ऊंचाई पर जाने पर इसका आकार बढ़ जाता है। आरबीसी का आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। जितनी ऊंचाई पर हम लोग चढ़ते जाएंगे आरबीसी का आकार क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का अभाव होने लगता है, जिस कारण से इसका आकार क्या होता है? बढ़ने लगता है। हम आपको पहले ही बताए थे कि आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता। ये क्रॉस का निशान बता रहा है कि लाइसोसोम नहीं होता। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं है, जिस कारण से जो है कि मरता है तो इसको जो है स्प्लीन में दफनाया जाता है ना, क्योंकि लाइसोसोम को आप लोग को पता है कि आत्महत्या की थैली कहा जाता है ना। अगर लाइसोसोम इसके अंदर होता तो लाइसोसोम ही खा के निपटा देता ना। जैसे हमारे शरीर में आरबीसी मरता है तो वो क्या होता है? ब्लड में तैरते रहता, उसको कौन लेने का काम करेगा? स्प्लीन। कहाँ उसको दफनाया जाएगा? स्प्लीन में उसे दफनाया जाता है, ठीक ना। आरबीसी में केंद्रक भी नहीं होता। आरबीसी में केंद्रक भी नहीं होता। जब केंद्रक नहीं होता है तो डीएनए और आरएनए भी नहीं होता, क्योंकि केंद्रक के अंदर ही क्या होता है? डीएनए आरएनए होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि आरबीसी से अगर हम किसी बच्चे का पता कर सके कि इसके माता पिता कौन है, जेनेटिक टेस्ट कर सके, क्या संभव है? नहीं, क्योंकि इसके अंदर केंद्रक है ही नहीं, तो डीएनए आरएनए होगा ही नहीं, तो चेक होगा नहीं, ठीक ना। ये अकेले पूरे रुद्राणु का जो है 95% होता। आपसे पूछा जाएगा कि ब्लड में रुद्राणु में सबसे ज्यादा किसकी मात्रा होती है? ब्लड में रुद्राणु में सबसे ज्यादा किसकी मात्रा होती है? तो जवाब होगा क्या? आरबीसी। बहुत बच्चे गलत कर लेते हैं। जैसे सुनता है कि ब्लड में रुद्राणु में सबसे ज्यादा किसकी मात्रा होती है तो बच्चा जवाब दे देता है प्लाज्मा। क्या देता है? प्लाज्मा। क्योंकि प्लाज्मा था 55% और रुद्राणु था कितना? 45%। लेकिन हमने आपसे क्या पूछा कि ब्लड में ना रुद्राणु में सबसे ज्यादा किसकी संख्या होती है? तो आरबीसी की होती है। किसकी होती है? आरबीसी। अगर ऐसा प्रश्न पूछे कि ब्लड में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है, तब जवाब होगा प्लाज्मा। तब जवाब होगा क्या? प्लाज्मा। लेकिन रुद्राणु में पूछे तो रुद्राणु में सबसे ज्यादा किसकी होती है? आरबीसी की होती है। अब ध्यान दो कि हमारे ब्लड में जो होता है, ब्लड के अंदर आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। उसके अंदर जो होता है आयरन होता है, लोहा होता है, ठीक ना। ये लोहा की जब कमी हो जाती है शरीर में तो क्या कमेगा? हीमोग्लोबिन ना। हीमोग्लोबिन कमेगा तो क्या कम? आरबीसी कमा तो क्या कम गया? ब्लड। तो जब खून की कमी हो जाती है तो उस रोग को कहते हैं एनीमिया रोग। कौन सा रोग कहते हैं? एनीमिया रोग कहते हैं, ठीक ना, जिसको रक्त अल्पता के नाम से भी जाना जाता है। एनीमिया रोग का लक्षण क्या होगा कि ना नींद आएगा, ना प्यास लगेगा, ना भूख लगेगा, दिन रात जो है बेचैनी सताते रहे, समझे। एनीमिया रोग में जो है ना नींद आएगा, ना भूख लगेगा, ना प्यास लगेगा, दिन रात जो है बेचैनी क्या करेगा? सताते रहेगा। तो एनीमिया रोग हो गया। बच्चे में देखिएगा कि आरबीसी की संख्या जो होती है बहुत ज्यादा होती है। बच्चे में आरबीसी की संख्या क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। देखिएगा बहुत चंचल हो, कोई भी काम जो है दौड़ दौड़ के करेगा ना। और जब आदमी जब सियाना हो जाता है तो कहता है अरे काम करने का ही मन न करता है, देह बसिया रहा, क्या कहता है? देह हमारे कामे नहीं कर रहा। तो उसको ही पता नहीं कि उसके शरीर में क्या कम है? आरबीसी कम। हाँ, अगर पहले रहेगा तो अपना पता कर सकता है कि हमारे शरीर में क्या कम है जो शरीर काम नहीं कर रहा? आरबीसी कम है, जिसके कारण से उसका शरीर क्या कर रहा है? कोई भी काम करने की इच्छा उसके अंदर नहीं है। ये सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम स्टूडेंट जीवन में आता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट जीवन में पढ़ने के लिए बैठेगा तो आज पढ़ने का मन नहीं करता, बिहान से पढ़े। सबसे बड़ा समस्या स्टूडेंट के जीवन में होता है। तो ये समस्या का निदान विद्यार्थी को पहले कर लेना कि सबसे पहले वो चेक कराए कि उसके शरीर में आरबीसी सही है कि नहीं। अगर आरबीसी सही नहीं है तो कितना भी कोशिश कर ले उसको पढ़ने का इच्छा होगा ही नहीं, समझे। अब बच्चा में देखिएगा तो आरबीसी की संख्या क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। तो देखिएगा बहुत चंचल होगा, देह में कहता है देह में खूब पानी है, खूब कूद कर काम करे। तो बच्चा में आरबीसी की संख्या क्या होता है? ज्यादा होता है, इसलिए वो चंचल होता है, ठीक ना। तो अगर कभी भी ऐसी समस्या आप लोगों को आए तो सबसे पहले ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। उसमें देखिए कि आरबीसी की संख्या कम है कि नॉर्मल।
अगर कम होगा तो स्वाभाविक है कि आपको कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होगी, ठीक ना। अब आते हैं WBC। WBC का पूरा नाम होता है व्हाइट ब्लड सेल होता है। क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल होता है। इसको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स। अब देखो यहीं से कैंसर बीमारी होता है, इसी के घट जाने या बढ़ जाने से जो है लिकोमा होता है। क्या होता है? लिकोमा। ल्यूकोसाइट से ही लिकोमा बना, समझे। WBC घट जाने या बढ़ जाने से जो है कैंसर हो जाता है, ठीक ना। इसका आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है, कोई भी इसका निश्चित आकार नहीं होता है। और इसमें जो है केंद्रक उपस्थित होता है। हाँ, क्या उपस्थित होता है? केंद्रक उपस्थित होता है। तो अगर किसी बच्चे का जो है ब्लड से DNA टेस्ट कराया जाता है ना कि ये किसका संतान है, तो क्या लिया जाएगा? WBC। क्योंकि WBC में केंद्रक है, तो केंद्रक है तो उसके अंदर DNA RNA होगा, तो उससे हम लोग जांच कर सकते हैं। ये WBC का मेन काम होता है रोग से रक्षा करना। WBC का मेन काम क्या है? रोग से रक्षा करना। अगर आपके शरीर में WBC सही है तो आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता है, आपका शरीर रोग से लड़ने में क्या है? सक्षम है। हाँ, कोरोना काल में देखे होंगे कि जिसका शरीर कमजोर था वो सबका ही बीमार पड़ता है ना, जिसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता सही है ना वो बीमार नहीं पड़ता था। तो WBC का वही मेन काम है, क्या? रोग से रक्षा करना। WBC कई प्रकार के होते हैं, जैसे एंटीबॉडी ना, लिम्फोसाइट्स। एंटीबॉडी का क्या काम है? रक्षा करना, ठीक ना। बॉडीगार्ड का क्या होता है काम? रक्षा करना होता है, ठीक ना। लिम्फोसाइट्स जिसको हम लोग T सेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। उसके बाद होता है मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। तो ये तीनों का कुछ ज्यादा भूमिका नहीं होता, तो इसलिए तीनों के बारे में अभी ध्यान नहीं देंगे, हम ये तीनों के बारे में जानते हैं। जैसे कि देखो अगर हमारे शरीर में कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी वायरस प्रवेश करे ना, तो उसको देखने का काम कौन करेगा? एंटीबॉडी। बॉडीगार्ड ही ना देखेगा, पहचान करेगा, लेकिन बेचारा कमजोर होता है, अकेले जाने में इसको डर लगता है कि बाप रे हम जाएंगे कहीं हमले मार देगा ना, इसीलिए आकर क्या करेगा? लिम्फोसाइट्स। गांव घर में देखेगा कि एगो शैतान जरूर होता है। हाँ, 4 भाई है तो चारों भाई बदमाश नहीं होगा, घर में एगो जरूर शैतान होगा जो बड़ भाई जाके कहे रे तनी जो होगा फरिया के हाथ होगा। हाँ, ओका से सब डरेगा। तो इसी है एंटीबॉडी तो पहचान कर लिया कि हानिकारक बैक्टीरिया इसके अंदर प्रवेश कर गया ना, तो ये दौड़ आएगा कहने किसको? लिम्फोसाइट। किसको कहने आएगा? लिम्फोसाइट। ये बड़ा खतरा T सेल है, ये एकदम दौड़ जाएगा, धक्के करता उड़ा देगा, मार देगा। हाँ, ये जाके जो है मार दिया उसको, जो भी बैक्टीरिया है उसको क्या कर देगा? मार देगा। मार के वहां से टिनटिना चल देगा, जो होती से देख चल दिया वहां से। अब ये एंटीबॉडी दौड़ के आएगा, बोला नहीं इसको मोनोसाइट, क्या की अरे चल 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 लिम्फोसाइट को के मार के गिरा दे, टुकड़ा खा जाए, उसको खा जाए। तो मोनोसाइट्स को बुलाने कौन आया? एंटीबॉडी। मोनोसाइट जाकर के खा लेगा, जिस कारण से इसका आकार क्या होता है? बड़ा हो जाता है। जिस कारण से इसका आकार क्या होता है? बड़ा हो जाता है। तो देखने का काम किया कौन? एंटीबॉडी ना। लड़ने का काम किया कौन? लिम्फोसाइट, जिसको T सेल के नाम से कहते हैं। और उसको मर गया तो उसको खाने का काम कौन किया? मोनोसाइट। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि सर जब हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता है फिर भी हम बीमार क्यों पड़ जाते ना, अगर फिर भी हम लोग बीमार क्यों पड़ जाते हैं? जैसे किसी को अगर HIV एड्स होगी तो एड्स HIV वायरस के कारण होता है ना, तो HIV का वायरस इतना मजबूत होता है कि लिम्फोसाइट्स को ही मार देता है, समझे। HIV का वायरस इतना मजबूत होता है कि किसको मार देता है? लिम्फोसाइट्स को ही मार देता है। तो जब मारने वाला ही मर गया तो उसको कोई रोक सकता? नहीं रोक सकता है, जिस कारण से आदमी उस रोग एड्स रोग से ग्रसित हो जाए, ठीक ना। तो इससे कमजोर होगा तभी तो ये क्या करेगा? मार पाएगा। लगा इससे शक्तिशाली आ गया तो फिर ये भी कुछ देखो, हर आदमी से शक्तिशाली कोई ना कोई है ना। उसी तरीके से लिम्फोसाइट से अगर शक्तिशाली कोई हो जाएगा तो उसको बचाने वाला कोई नहीं, ठीक ना। तो हमने टेक्स्ट में देखा कि WBC का मेन काम है क्या? रोगों से रक्षा ना। अगर कोई आदमी बार बार बीमार पड़ रहा है, हाँ, हर 6 महीना पर 2 दिन पर बीमारी पड़ता है, इसका मतलब कि उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है? कम है। WBC कम है, उसको ब्लड टेस्ट कराने की आवश्यकता है ना, कि WBC देखेगा कि सही है कि नहीं, आपके शरीर में जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हमें WBC का टेस्ट कराना होगा, ठीक ना। अब आते हैं प्लेटलेट्स, जिसको टेक्निकल नाम हम लोग बताते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बताते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। इसका आकार जो होता है उत्तल लेंस के जैसा होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है? ये ऐसा जो होता है आकार, ठीक ना। तो प्लेटलेट्स का आकार कैसा होता है? उत्तल लेंस का जैसा होता है। इसमें कोई भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। और ये प्लेटलेट्स का काम होता है शक्ति प्रदान करने। क्या प्रदान करने का? शक्ति। अगर डेंगू किसी का हो जाता है, कोई किसी व्यक्ति को डेंगू बीमारी हो जाता है, उससे सबसे तेजी से अगर घटता है तो प्लेटलेट्स बढ़ता है। डेंगू में सबसे तेजी से क्या करता है? प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है। और जरा प्लेटलेट्स डाउन है वो देखे आपको हिया नियन काम करे, पढ़ने के लिए बैठेगा लेकिन तरीका देर पढ़ेगा मन उपज जाए,
तो समझ जाइए उसके शरीर में एनर्जी देने वाला, शक्ति प्रदान करने वाला ही चीज क्या है, कमजोर है, तो वो पढ़ने का मन करेगा उसको नहीं करेगा। इसका मतलब उसके शरीर में क्या कम है, प्लेटलेट्स कम, ठीक ना। तो जैसे कोई बच्चा होता है कि पढ़ने के लिए बैठेगा तो 8-8 घंटा तक बैठ के पढ़ लेता है, उसकी स्टेमिना इतनी ज्यादा होती है, इसका मतलब प्लेटलेट्स उसके शरीर में सही है। लेकिन कोई बच्चा आधो घंटा बैठ नहीं पाता है ठीक से, पढ़ने का उसको इच्छा करेगा। स्टूडेंट जीवन में देखो सबसे बड़ा समस्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको सीखना अपने दैनिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है ना। पढ़ने का उसको अंदर से इच्छा होगा कि नहीं वो पढ़ रहा है तो हम भी पढ़े, लेकिन अंदर से उसका शरीर साथ नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या कम है, प्लेटलेट्स डाउन है। तो जब ऐसी समस्या आए तो सबसे पहले जाके टेस्ट कराए, पढ़ाई 2 दिन बाद होगा ना। सबसे पहले कमजोरी को ठीक कीजिए, नहीं तो कितना भी चाह लीजिएगा पढ़ने का आपको थोड़ा सा भी मन नहीं करेगा। सफाई मन नहीं कर रहा तो क्या काम, आरबीसी। पढ़ने का मन कर रहा है लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं तो क्या काम, प्लेटलेट्स। मन के खतरा होता है ई ना कि जाके कहना पर मम्मी पापा के ए हमरा प्लेटलेट डाउन गेलो, हमरा कुछ ना कह, हां हमरा आरबीसी कम गेलो सर जी पढ़ल फिन का। ऐसा नहीं, बहुत के खतरा होता, पढ़ने का मन है मोबाइल दे दो तो पूरा रात बैठ के चला ले, ठीक ना, तो बहुत के खतरा रहता। लेकिन ज्यादा समस्या इसी सब चीज के लिए रहता है, ठीक है। अगर किसी को अगर प्लेटलेट्स डाउन हो गया तो ये खुद से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। आप लोग गिलोय का नाम सुने ना, या बाबा रामदेव वाला पतंजलि का भी गिलोय आता है, बाजार में मिलता है, वो गिलोय पीजिएगा तो आपको प्लेटलेट जल्दी से जो है कंट्रोल हो जाता है। उससे भी ना हो तो आप क्या कीजिए कि बकरी का दूध पीजिए, इसका दूध, बकरी का दूध बहुत ही फायदेमंद होता है बकरी का दूध, तो उससे भी प्लेटलेट कंट्रोल हो जाता है। तो जब भी आपको ऐसी समस्या अगर दिखे तो थोड़ा बहुत ये सब काम आयुर्वेद की तरह आप लोग कर सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद पपीता का पत्ता भी लोग पीस के पी लेता है ना, उससे भी कंट्रोल हो जाती है। तो पहले हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से इलाज नहीं करेंगे, पहले हम जाके जांच करवाएंगे, कभी डायग्नोसिस पे जाके क्या करेंगे, जांच करवाएंगे। कोई पैथोलॉजिस्ट के यहाँ जाएंगे, कहेंगे मेरा सीबीसी टेस्ट कर दीजिए। कौन सा, सीबीसी, पूरा नाम होता है कंप्लीट ब्लड काउंट ना, कंप्लीट ब्लड काउंट। सीबीसी में सारा रिपोर्ट आ जाएगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, जितना भी है ब्लड के अंदर सब सारा रिपोर्ट आ जाएगा। कंप्लीट ब्लड काउंट करवा रहे हैं ना, ऐसे एगो करवाना पड़ता, टीसीडीसी आता है ना, तो हम सीबीसी करवा लेंगे, कम खर्च में जो है हो जाता है। तो इसे टेस्ट कराने के बाद जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं।